यीशु मसीह के नाम में अनुग्रह एवं शांति आपको मिलता रहे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के अध्ययन में परमेश्वर ने हमें एक बार फिर से मौका दिया है। हमने देखा है पिछले वीडियो में कि हमारा परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। सिर्फ परमेश्वर ही क्रिएटर हो सकता है, मनुष्य मेकर हो सकता है, क्रिएटर नहीं हो सकता है। हमारा परमेश्वर शून्य में से सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर है। जब हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं होता है तो भी वो परमेश्वर हमारे ज़िंदगी में नई सृष्टि को लेकर के आता है। परमेश्वर का एक कैरेक्टर है, जहाँ शून्य है वहीं परमेश्वर वो नई चीज़ों को, अपनी बरकतों को, अपनी आशीषों को वो लेकर के आता है। जितने लोग सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, ऐसे लोगों को ही परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया है। आज हम देखेंगे उत्पत्ति उसका 1 अध्याय और उसका 2 और 3 पद। यहाँ लिखा है, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। जब परमेश्वर इस पृथ्वी की सृष्टि कर रहे थे तब पृथ्वी की जो हालात थी उसके बारे में बाइबल बताती है कि पृथ्वी बेडौल सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर में मंडराता था। जब बेडौल और सुनसान पड़ी थी तो परमेश्वर ने सबसे पहले उन्होंने अंधियारा के साथ उन्होंने डील किया। अंधियारा यद्यपि तीसरे नंबर पे बाइबल बताती है। पहले बेडौल के बारे बताया गया है, उसके बाद सुनसान के बारे बताया गया है और तब अंधियारा के बारे। लेकिन परमेश्वर ने जो अपना सृष्टि को किया उसमें उसने सबसे पहले अंधियारा के साथ डील किया। तो परमेश्वर का वचन हमें ये सिद्धांत सिखाता है कि अगर हमारी ज़िंदगी में बेडौलपन है, अगर हमारी ज़िंदगी में सुनसान है, हमारी ज़िंदगी में कोई अर्थपूर्ण ज़िंदगी हम नहीं जी पा रहे हैं, हमारी ज़िंदगी का मकसद हमको नहीं पता चल रहा है, हमारा ज़िंदगी अनुशासनहीन हो गया है या हमारी ज़िंदगी में कोई चहल पहल, खुशी, आनंद नहीं है, तो सबसे पहले हमें अंधियारा के साथ डील करना होगा। अंधियारा को जब हम लोग दूर करेंगे तभी हमें चीज़ें सही रीति से दिखाई देंगी। अंधियारे का मतलब अंधापन है, जहाँ हमें चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। और परमेश्वर के वचन के आधार पर अंधियारा का मतलब परमेश्वर के वचन के बिना, जहाँ परमेश्वर का वचन नहीं है, जहाँ परमेश्वर का वचन नहीं है वहाँ अंधियारा है। अगर हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर का वचन नहीं है तो हमारी ज़िंदगी में भी हमारी ज़िंदगी का सही मकसद हमें मालूम नहीं पड़ेगा। हमारी ज़िंदगी में जो रियल आनंद और शांति जो हमारे अंदर से परमेश्वर हमें देता है उस चीज़ की कमी रह जाएगी। इसलिए हमारी ज़िंदगी में जो बेडौल तत्व हैं उनको हमारा एजुकेशन हमें उसको वो भर नहीं सकता है, और भी इस दुनिया का धन और दौलत उस बेडौल तत्वों को, उन सुनसान तत्वों को भर नहीं सकता है। लेकिन उस बेडौल और सुनसान को हटाने के लिए हमें सबसे पहले अपने ज़िंदगी से अंधियारा को दूर करना होगा। हमारी ज़िंदगी में जो अंधियारा है उसको दूर करने के लिए परमेश्वर का वचन को लेकर के आना है। परमेश्वर का वचन जो कि उजियाला है, परमेश्वर का वचन का ज्ञान जब हमारी ज़िंदगी में आएगा तब हमारी ज़िंदगी के जो बेडौल तत्व हैं, सुनसान तत्व हैं, वो सब धीरे धीरे करके हटने लगेंगे। क्योंकि हमें एक समझ आएगी कि कौन सा चीज़ कहाँ होना चाहिए। हमें एक समझ आएगा कि हमारी ज़िंदगी में कौन सी कमजोरियाँ हैं। हमें समझ आएगी कि हमारी ज़िंदगी में सुनसान आने का कारण क्या है, और हम धीरे धीरे करके हम अपनी ज़िंदगी में नई सृष्टि को लेकर के आ सकते हैं। परमेश्वर का वचन में लिखा है, परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर में मंडराता था। परमेश्वर का आत्मा बेडौल और सुनसान तत्वों से घृणा करता है। हमारी ज़िंदगी में अगर बेडौल और सुनसानपन है तो पवित्र आत्मा इसे घृणा करता है और हमारे चारों ओर मंडराते रहता है। लेकिन पवित्र आत्मा काम नहीं कर सकता है जब तक कि हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर का वचन ना आ जाए। जब परमेश्वर का वचन हमारी ज़िंदगी में आता है तब पवित्र आत्मा के लिए रास्ता खुल जाता है और वो हमारी ज़िंदगी में काम कर सकता है। इसलिए पवित्र आत्मा प्लस वचन, पवित्र आत्मा प्लस वचन बराबर परिवर्तन। अगर हम परमेश्वर के वचन को अपने ज़िंदगी में लाएंगे तो पवित्र आत्मा हमारी ज़िंदगी में अपना काम करने के लिए आएगा। और वचन और पवित्र आत्मा जब मिल जाते हैं तो एक
परिवर्तन हमारी ज़िंदगी में आता है। तो परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपको बहुत ही अच्छे आशीष देने पाए। आमीन।